सुधीर, आप एक छोटे से टाउन में रह रहे हैं, गरोठा में। और आप ये बात भी मेरे ख्याल से समझते ही हैं कि अ, देश का हर नागरिक आज दुखी है। उसके ऊपर किसी न किसी तरीके का अत्याचार हो रहा है। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? जी सर। वो टैक्स से लेके, महंगाई से लेके, चंदे से लेके, और आज भी देश के ऊपर गुलामों के नियम, कानून और व्यवस्था थुपी हुई है। थुपी है कि नहीं थुपी है? हाँ जी सर। हाँ। तो आपको हाँ नहीं लगता है कि ये दुष्ट राजनेता, जिन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत षड्यंत्र पूर्वक यह राजसत्ता प्राप्त की है, उन्होंने हमारे ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे हैं? सुधीर, आपको इस बात की जानकारी है? है सर, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बताइए। हाँ। पता है कि अपनी मन मर्जी के चलते हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इन दुष्ट राजनेताओं ने ऐसा मकड़ जाल बुन दिया है जिससे हर भारतीय को यही एहसास है कि वह कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। और यदि आप बारीकी से देखें तो ये इन लोगों ने दुष्टों को ही टिकट दिए हैं। देखिए, इस देश में एक चपरासी बनने के लिए साचरित्र और शिक्षित होना जरूरी है कि नहीं है? हम्म, हाँ या नहीं? शिक्षित होना हर क्षेत्र में जरूरी है, चाहे आप नहीं चपरासी नहीं, बने मैं तो कह रहा हूं ये बिन चपरासी जैसे व्यक्ति को, जो कि साहब के दरवाजे पे खड़ा रहता है और उसका कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी वो नहीं लेता है, इसके बावजूद भी उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। वो साचरित्र भी होना चाहिए और शिक्षित भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी सर। तो इस देश के बागडोर संभालने वाले नेता बाहुबली, अपराधी, दल बदलू क्यों? अशिक्षित क्यों? और इन नेताओं के जो बच्चे हैं वो किस माहौल में जी रहे हैं? इसी माहौल में जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? इस देश के नेताओं के बच्चे, जो नेता घटिया काम कर रहे हैं, उसी माहौल में जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? नहीं, उसी उसी माहौल में है, बिल्कुल जी रहे जैसा हैं। माहौल वो तो देख रहे हैं वो उन्हें वैसे। उन्हें अपन कुसंस्कारित कहेंगे या सुसंस्कारित कहेंगे? उन्हें सुसंस्कारित, उनके यहाँ संस्कार नहीं है। तो ये कुसंस्कारित, अनपढ़, गवार, नौमी फेल हमारे उप मुख्यमंत्री क्यों? ये ये सवाल तो हमारे जेहन में उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? जी सर, ये सही बात कही आपने। तो यहाँ हम लोग इतना पढ़ लेते हैं फिर भी हम कुछ नहीं बन पाते। हाँ, वो आप इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि इन्होंने मूर्ख बनाने का धंधा बना लिया है। जाति और धर्म के आधार पर ये नेता बन गए, अनपढ़, गवार। और उन्हीं जाति के लोगों को, जिनके वो नेता बने हुए हैं, उन्हीं को उन्होंने मूर्ख बनाया है। ये बताइए, इनका क्या भला हो रहा है? राइट? और ये जो गड़बड़ी कर रहे हैं वो अपराध है, और अपराध पर कभी भी संज्ञान हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जी तो सर। ये आपको अच्छे व्यक्ति, अच्छे नागरिक बनाने की जगह आपको दुष्ट और अपराधी और बना रहे हैं, और सत्ता का लाभ खुद ले रहे हैं। ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? सर एक रिक्वेस्ट है हमारी, मैं हाँ, अभी एक ही बता उठा हूँ तो मैंने मुंह में नहीं दिया था, आपका फोन आ गया तो हमें। कोई बात नहीं, 2 मिनट बात अपन करेंगे, क्योंकि हाँ, ये मुंह वो ये धोने कह से रहे भी। थे, नहीं 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 नहीं, आप एक मिनट, आए नहीं जरूरत है। 1 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो। जो बात हम कर रहे हैं वो मुंह धोने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। राइट? एक बात यदि आप ये समझोगे तो आपका भला होगा। बात समझ में ठीक है आया सर, कि नहीं हम आया? आपकी बात समझ, नहीं हम समझते हैं सर तो आपकी बात। इसके लिए जो आप सोच रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको बड़ी छोटी सी बात बता रहा हूं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। राइट? इसमें दो तरीके के रोल हैं। एक रोल है जब हम फ्रंट क्रीज पर खेलना नहीं चाहते हैं, हम पर्दे के पीछे रहकर अपना छोटा सा सदस्य शपथ पूरी करके, और जो 9 दिन में 10-10 लोगों के साथ 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प है, उसे बस पूरा करके अपने खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए
और अपने ग्रांड जो है चिल्ड्रन के लिए, पोतों और परपोतों के लिए एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें इन गुलामों के नियम कानून नहीं होंगे, ये दुष्ट व्यवस्था जो कि बादशाही बनी हुई है ये नहीं होगी, पारदर्शी व्यवस्था होगी जो अकाउंटेबल होगी, और यदि वो गलत निर्णय लेती है तो उसे दंड के साथ साथ क्षतिपूर्ति भी देना होगी, और क्षतिपूर्ति दुगना देना होगी। तो आधी जितनी क्षतिपूर्ति विक्टिम को मिलना चाहिए वो विक्टिम को मिलेगी, और आधी सरकार के पास पहुंच जाएगी। और सरकार जो है आपको अपने को सरकार को चलाने के लिए टैक्स की जरूरत नहीं होगी। ये सब व्यवस्था मात्र पर्दे के पीछे रह के भी संभव है। उसके लिए हमें अपराध मुक्त भारत मिशन के मात्र सदस्य जो है संकल्प, सदस्य शपथ पूरी करना है, राइट। और दूसरा वो है कि हम में से बहुत सारे लोगों की ये इच्छा भी होती है कि वो फील्ड में आगे बढ़े, राइट। मतलब वो खुद नेतृत्व देना चाहते हैं, वो खुद जो है ना विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो इन दुष्ट राजनेताओं को खुद और इनके बच्चों को विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहिए, जबकि यह अनपढ़, गवार, अपराधी, बाहुबली और दल बदलू हैं, और इनके बच्चे भी कुसंस्कारित हैं। तो इसके लिए भी एक बड़ा आसान उपाय दिया गया है कि जिसकी जो इच्छा शक्ति है उस इच्छा शक्ति की संकल्प और शपथ ले और अपने आसपास ही संगोष्ठियां करना चालू करे, राइट। तो मैं चाहूंगा कि ये दोनों संकल्प और शपथों को आप समझिए और लोगों को जागृत करिए। और जागृत करने के लिए कहीं आपको नहीं जाना है, 10, 15, 20 मिनट का समय निकालिए और लोगों को जोड़िए, लोगों के बीच में जाइए, चाय पीजिए, राइट। जिस दिन दुकान बंद रहती है उस दिन नहीं, दुकान नहीं, वो तो हम वैसे भी जुड़े सर, हम स्ट्रेस चलाते हैं सर, लोगों से बहुत चलाते हैं, संस्था चलाते हैं। गौ सेना दतिया। तो वो सेना का जो है आप अब जो है एग्रेसिव काम करना चालू करिए, मोहल्लों में जाके अच्छे संस्कार देते हैं लोगों को, अच्छे संस्कार, हम लोगों को अच्छे ही संस्कार सिखाते हैं। नहीं, संस्कार की बात ही नहीं हो रही यहाँ। तो यहाँ बात हो रही है कि क्राइम फ्री भारत के यूट्यूब चैनल के जो वीडियोज हैं उसे दिखाकर एनर्जी पैदा की जाए। 10 लोगों को जोड़ने का नहीं, जो आप भेजते हैं सर, ये भी दिखाएंगे तो इससे भी एक वो समझ में आएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाइए, जो वीडियो अच्छा लगता है उसको लाइक करिए, और वहाँ से जो है उस जो अच्छा वीडियो है वहाँ साथ में बैठ के एक संगोष्ठी करिए, वहाँ लोगों बता दीजिए कि मैं आपके घर आ रहा हूँ, तो मोहल्ले के जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएं, 2, 4, 5, 10, 20 जितने भी लोग संभव हैं उन्हीं के साथ बैठ के चाय पीजिए, वीडियो देखिए, उन्हें संकल्पित करिए और एक छोटी सी शपथ का वीडियो बना के अपलोड करिए। तो आप क्या क्राइम फ्री भारत से ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं बेटे? अभी नहीं जुड़े सर। तो मैं आपको अभी ऐप भेज रहा हूँ, उसकी लिंक, तो उससे आप जुड़ जाइए और फिर हम लगातार जो है वार्तालाप करेंगे, क्योंकि हमें 2024 में इस देश को बदलना है। 21 लक्ष्यों के साथ भारत में टैक्स नहीं होगा, भारत में कोई गरीब नहीं होगा, भारत में सभी निरोगी और दीर्घायु होंगे। इन दुष्टों ने बाहर की ये व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी हुई है, जो हमारी दुर्गति का कारण है। ये बताइए, कोई भी अच्छा नेता गुलामों वाले नियम कानून अपने देश की जनता पे थोप के रखता है क्या? जी नहीं सर। तो इन्होंने गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। अंग्रेजों ने जो भारत पे जो है भारतीय वासियों के ऊपर बर्बरता करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, उनको उत्कंठित करने के लिए और उनका शोषण करने के लिए जो व्यवस्था बनाई थी बादशाही, वो भी आपके ऊपर आज भी थोपी हुई है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो यदि हमारे बिना 5 पैसे खर्च किए हम जिनको पर्दे के पीछे वाला काम करना है वो सदस्य संकल्प और शपथ ले ले, जो फ्रंट क्रीज पे सर, हम थोड़ी देर में आपसे बात कर रहे हैं। हम शाम को बात करेंगे, तब तक मैं आपको लिंक भेजता हूँ, लिंक से आप जुड़िए और हमारी ये वार्तालाप चलती रहेगी, ठीक है? हाँ, हम आपको शाम की बात करते हैं। राइट बेटे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।